गीत न हो, संगीत न हो तो जिंदगी कितनी उदास लगेगी, है ना। हमारे सुख दुख, पर्व त्योहार और यहां तक कि रस्मों रिवाज में भी गीत संगीत शामिल है। हिंदी फिल्मों के गाने सुनकर हम बड़े होते हैं, उन्हें हर मौके पर गुनगुनाते हैं। इसी तरह क्लासिकल म्यूजिक को भी पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ मिट्टी से जुड़े गीतों की एक महान विरासत भी है, जिन्हें फोक सॉन्ग्स यानी लोक संगीत कहते हैं। ये वो गीत है जिन्हें सैकड़ों सालों से अलग अलग इलाकों में अलग अलग अंदाज से गाया जाता है। आज देश की बात में इन गीतों को गाने वाले फोक सिंगर्स की कहानियां आपको दिखाऊंगी। कोलों दी रुस के ना लंग माया होए लट्ठे दी चादर ओ जिथे लोकी अन्ने तैनू वे तैनू प्यार कर दे फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। फोक की बात हो तो सबसे पहले पंजाब का नाम जहन में आता है, क्योंकि पंजाब के लोक गीतों में मस्ती और मिठास भरपूर है। पंजाब की मिट्टी का असर ही कुछ ऐसा है कि लोक गीतों की छाप पर पैर थिरकने लगते हैं, दिल गुनगुनाने लगता है। ये बात जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों में फोक सिंगिंग के नाम पर शोर शराबा बढ़ गया है, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं पंजाब की फोक सिंगर डॉली गुलेरिया से, जो अपने लोक गीतों की वजह से पंजाब की कोयल कही जाती है। डॉली गुलेरिया की मां सुरिंदर कौर पंजाब की मशहूर फोक सिंगर थी और उनकी बेटी सुनैनी भी अपनी नानी और मां की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आप सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। घर के बीच में वातावरण ऐसा हो, माहौल ऐसा हो कि माँ इतनी मशहूर सिंगर हो जाएं और हर वक्त घर में रिहर्सल्स चल रही हों, गीतों की बात हो रही हो, राइटर्स आ रहे हों, तो एक माहौल ऐसा बन जाता कि जो बच्चा उस माहौल में पैदा हुआ है, पल रहा है, ऑटोमेटिकली उसके माइंड के बीच में वो सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं भी जब छोटी थी तो मुझे संगीत का शौक तो था ही, स्कूल में ही सिलेक्ट हो जाती थी स्कूल के फंक्शंस पे गाने के लिए। ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई डिड नॉट नो कि मेरी माँ एक इतनी मशहूर सिंगर है। मुझे लगता था कि सभी गाते हैं, हम लोग तो सभी गाते हैं। बड़े होकर इस चीज को फील किया कि माँ तो एक ऐसी हस्ती रब ने पैदा की हमारे पंजाबियों के लिए खासकर, जिसने हमारे संगीत को बचा के रखा है। तो डैड ने देखा कि इसको और कुछ नहीं तो एज अ हॉबी शी शुड कैरी ऑन म्यूजिक के बीच में। तो मुझे डांस सिखाए, गंधर्व महाविद्यालय में म्यूजिक सिखाया, उस्तादों के लिए बुलाया घर में और मेरे को घर में ट्रेन भी किया, रागदारी की, क्लासिकल म्यूजिक सीखा। सो दैट वाज गोइंग साइड बाय साइड। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। मैं लता जी के गाने गाती थी, मुझे शौक था लता जी के गानों का बहुत अच्छा लगता था। ऐसे फीलिंग आती थी कि कोई सरस्वती माँ ऐसे प्योर सुर लगा रही हैं, वो अच्छा लगता था। और पर माँ ने कभी भी किसी फंक्शन पे जाना और वहाँ पे मैं भी इनवाइटेड हूँ तो माँ ने कहना कि ये गाना मेरे साथ गाएगी, तो मैंने कहना हाँ गाऊंगी। तो वो हैरान हो जाती थी कि तेरे को तो मैंने सिखाया नहीं, तूने कैसे याद कर लिया।
वो माँ को सुन सुन के मैंने गाने याद किए माँ के। एंड देन इट बिकेम अ हैबिट कि जहाँ भी कोई जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में जाऊं, तो सबने यही कहना कि माँ दा फलाना गीत सुना दे, लट्ठे दी चादर सुना दे, काले रंग दा परांदा सुना दे। तो सुनैनी मेरी बेटी जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने कोई 5-6 डिग्रीज, 3-4 डिप्लोमास और देश विदेश में पढ़ी है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी है, अमेरिका में पढ़ी है। वो पढ़ाई की तरफ थी, बट संगीत, क्योंकि हम घर में हमेशा गाने गाते रहते थे तो वो मेरे साथ ज्वाइन करती थी। मैंने जब अपने उस्ताद खां साहब अब्दुल रहमान खां साहब से संगीत सीखना शुरू किया तो वो मेरे साथ बैठती थी, सुनते रहते थे। वो ऑटोमेटिकली ना, हमारा जो ये माइंड है ना, एक कंप्यूटर के जैसे, इसके बीच में वो गाने जो मैंने सीखे थे गुरुओं से, माँ से, मैं खुद गाती थी, रेडियो के प्रोग्राम्स करती थी, तो वो ऑटोमेटिकली वो सीख लेती थी। शादी के बाद अमेरिका चली गई, पर अब 5 साल अमेरिका रह के उसका दिल नहीं लगा, मुल्क वापस आ गई। माँ चली गई थी 2006 में एंड सुनैनी 2007 में वापस आ गई थी। तो शी रियलाइज्ड कि इतना बड़ा कीमती कल्चर माँ नानी ने संभाल के रखा है, तो वी मस्ट कैरी इट ऑन। तो मेरे साथ ज्वाइन कर गई और हम म्यूजिक के शोज इकट्ठे करने लगे। फर्ज बनता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपने कल्चर को बचा के रखना। मैं ये समझती हूँ, मुझे हमेशा यही लगा कि मेरे कंधों पे माँ के लोक गीतों को बचा के रखने का एक जिम्मा है। मुझे इधर उधर नहीं भटकना। कमर्शियल वर्ल्ड है, मुझे बड़ी ऑफर्स आती थी फिल्मों की, ये वो फजूल के गाने भी, और हर लेवल के गाने तुम गाने के लिए। ये कई कंपनियां ऐसी थी जो बोलती थी नहीं ए ना गाओ, ए गा लो, बट वो जो ए सी वो मेरा लोकगीत सी, मैं तो वही गाऊंगी। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इतना पॉपुलर लोकगीत था अंबरसरे दे पापड़, वो माँ और मेरी बड़ी मासी प्रकाश कौर ये मिलके ढोलक पे घर बैठ के गाती होती थी। तो मैंने मामा को बोला ये रिकॉर्डेड है मामा? तो मामा ने बोला कि नहीं, ये गाना रिकॉर्डेड नहीं है, रेडियो पे गाया है और हमेशा हम घर में गाते हैं, बाय चांस रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने अंबरसरे दे पापड़ को मॉडर्न म्यूजिक डाल के पेश किया एंड आई बिकेम अ स्टार ओवरनाइट। मेरी पहचान उस गाने से बनी। अंबरसरे दे छोले वे मैं खांदी ना, अंबरसरे दे छोले वे मैं खांदी ना। था वो लोकगीत, बट मैंने उसमें म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डाला, मॉडर्न म्यूजिक डाला, वेस्टर्नाइज्ड इफेक्ट दिया, बट मैंने ना तो लिरिक्स चेंज किए, ना ही ओरिजिनल मेलोडी चेंज की, एंड इट वाज रिसीव्ड सो ब्यूटिफुली बाय एवरीबॉडी। एक उम्र के बाद हम अपना बचपन देखना चाहते हैं। जब हम मिलके दोस्त, फैमिली इकट्ठे होते हैं, हम पुरानी बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। तो जब बचपन की बातें करते हैं तो जो संगीत हमने उस टाइम पे एंजॉय किया होता है, हम वो ही गाते हैं। वी वांट टू नो कि हमारे पेरेंट्स कहाँ रहते थे, क्या खाना पीना होता था, क्या पहरावा होता था। सो वी गो बैक to our origin time over time again। घर के आंगन में काम करते हुए लोकगीत गाए गुनगुनाए जाते हैं। शादी विवाह के मौके पर महिलाएं लोकगीत गाती हैं। इन गीतों में हमारी संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। लोकगीतों से हमारी भाषा और बोली की पहचान होती है। पंजाब के एक और मशहूर लोक गायक हैं कंवर ग्रेवाल, जिनके गीतों में पंजाब की खुशबू महसूस की जा सकती है। आही मेरा मैनू भेद नहीं दसदा, आही मेरा मैनू भेद नहीं दसदा, ओ गल्ला करदा परले पार दियां, मैं कमली की जाना नी रमदा यार दियां, मैं कमली की जाना नी रमदा यार दियां। संगीत मोहब्बत है, संगीत इबादत है, और संगीत वो है जो सुनने और गाने में अच्छा लगे। और ऐसी ही बख्श खुदा ने बख्शी है पंजाबी
लोक गायक और सूफी सिंगर कंवर ग्रेवाल जी से। हमारी उम्र में हमने देखा है यमला जट साहब, बाबा बोड़ है वो पंजाबी लोक गायकी के, ऐसा गाया उन्होंने, तारे के साथ गाते थे वो तूंबे के साथ। कुलदीप मिल रही है तो लाजमी है कि जो सामने मेरे श्रोता बैठा है तो उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैं शराब पे गाना गा दूं, मैं बोल दूं बाद में कि मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, नहीं। जो मिट्टी के स्वभाव का हो, हमारे लोगों जैसे पंजाब के पहरावे हैं, जहाँ के लोकगीत हैं, यहाँ के खाने हैं, यहाँ के लोगों का स्वभाव है, मेरे ख्याल से ये सारा मिक्सचर है यहाँ का संगीत भी। सो मेरे ख्याल से उसी टेस्ट में अगर जाके कोई गवैया गाएगा तो ये लोग आपको यहाँ पे बिठा लेते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। सबसे बड़ा किरदार तो मेरी लाइफ में मेरी बेबे जी हैं, वहीं से कहानी शुरू हुई है और वहीं पे अंत होगा। और उसके बाद अगर बात करें जो शायर लोग हैं, मेरी तरह यंग भाई हैं मेरे, जैसे दीप है, अभी कनाडा में रह रहा है। वो ना कोई साडी वो जात पछाणे ओ ते ना कोई सानू मन्ने ओ ते ना कोई सानू मन्ने ओ। लोकगीत गाने वाले एक से बढ़कर एक पंजाबी गायक हैं, लेकिन पंजाबी संगीत को समझने वाले कहते हैं कि नई जनरेशन के सिंगर्स में पंजाबियत जरा कम है। उनके गीतों में वेस्टर्न म्यूजिक का असर ज्यादा दिखाई पड़ता है। संतों, गुरुओं, फकीरों या बड़े शायरों की छाप नजर नहीं आती। फिर भी साई सुल्तान जैसे नए सिंगर्स से बहुत उम्मीदें हैं, जो लोक गायकी की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हो निक्की जी वजाए दुख ताइयों में नजर दे, तैनू वे तैनू प्यार कर दे, तैनू वे प्यार कर दे, तेरे बूहे अगे यार वे तू घरे नहीं मिलदा, बह के आ गया 100 वार वे तू घरे नहीं मिलदा। हो मैनू भुलिया कलमे अल्लाहू मैं हर वेले पढ़िया तैनू, मैनू भुलिया कलमे अल्लाहू मैं हर वेले पढ़िया तैनू। जी मेरा नाम वैसे तो अमृत सिंह हैरी है और प्यार से लोग मुझे साईं सुल्तान बोलते हैं। तुरिया तुरिया जांदा जोगी सुन फरियाद वे, तुरिया तुरिया जांदा जोगी सुन फरियाद वे, दे जा कोई तबीयत सोना करे मैनू याद वे, तुरिया तुरिया जांदा जोगी सुन फरियाद वे। मुझे लगता है कि जैसे पंजाब के जो किसानों के जो बच्चे हैं उनके जैसे खून में खेती होती है, तो जैसे हमारी पंजाबी माँ बोली है उनमें जो हमारा फोक है वैसे हम उसी में पलते बढ़ते हैं, तो वो हमारे जैसे कहीं ना कहीं खून में ही हमारे रहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे आना नहीं पड़ा इस तरफ, मैं खुद ही इस तरफ था, पहले से मैं इस तरफ था। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस तरफ कैसे आया, सूफी की तरफ कैसे आया और फोक की तरफ कैसे आया। जब मैंने होश संभाला तो मैं इसी मतलब तरफ था, मैं फोक की तरफ था। उस मुल्ला दा कौन नहीं आंदा किसनू वाजा मारे जोगी, तुरिया तुरिया जांदा जोगी सुन फरियाद वे। मैं बिल्कुल छोटा सा था स्कूल में, जब मैं स्कूल में वैसी जो बच्चों की सभा होती है उसमें परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे फंक्शन होते थे वहाँ पे फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया पंजाबी फोक। मेरे वहाँ पे गुरु थे, वो पंजाबी एक रंग है, कविश्री और ढाडी रंग है, तो सुरेंद्रपाल रागी थे, वो गाते थे। फिर वहाँ पे रियाज भी शुरू किया। फिर जब मैं कॉलेजों में, स्कूलों में, कॉलेजों में गया तो वहाँ पे जो प्रोफेसर लोग थे उनसे सीखने का मौका मिला। फाइनली बरकत सिद्धू साहब जो पंजाब के सूफी सिंगर हैं, मैं उनके घर में गया, उनकी शिगिर्दी की, उनके बेटे जो बड़े बेटे हैं सुरेंद्र सिद्धू साहब, उनकी शिगिर्दी की, तो फाइनली मुझे वहाँ पे जाके मुकाम मिला। हो इश्का वे ओ दिया किन्ना चिर
मेरी जिंदगी दी नाड़ नाड़ वड्डेगा, कोई ढाला कोई टूणा कोई धागा कोई तवीत ते दस किवें जान दा खड़ा छड़ेगा। मैनू कितों ना कितों तां तू आवाज मार ले, मैनू कितों ना कितों तां तू आवाज मार ले, मेरी जिंदगी बना दे निगाह यार मार ले। जलंधर दूरदर्शन जिसको हम बोलते थे, तो वहां पे ना एक प्रोग्राम होता था, वहां पे सारे जैसे लाइव एक प्रोग्राम होता था, वहां पे सभी गाते थे। तो जैसे गुरदास मान साहब को छल्ला सुनते सुनते थे, ऐसे होता था कि मतलब जो रूह होती थी वहीं पे अटक जाती थी। दूसरा क्या होता था कि जैसे बरकत सिद्धू साहब जब सूफी हुक लगाते थे, बडाली साहब वो जब हीर गाते थे, तो ऐसे मेरी जान जैसे होती थी ना, मतलब ऐसी एक जैसे बर्फ जम जाती है, ऐसे वहीं पे फ्रीज हो जाती थी सभी। तो उनको मैंने सुना, उनको अपना आइडल माना, सभी लोगों को, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, तो सभी को उनकी रंगत जो है वो अपने आप को मतलब मैं अपने में महसूस। तेरे लिए चिट्टे रहण लई बड़ा खूनो खूनी होए, एक तेरी झलक नू पाउण लई बड़े पुठे सिद्धे होए। जो हमारे जो बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं, हमारे जो हम फोक गीतों में हम मिलजुल के रहने का जो संदेश दे के गए हैं, मोहब्बत के लिए और कुर्बानियों के लिए जो ऐसे हमें सिखा के गए हैं, मुझे लगता है कि उन पीढ़ियों से हमने सीखा और हमारी जिम्मेवारी ऐसे बढ़ जाती है कि जैसे लोग हमें ऐसे पसंद करते हैं, हमारे गीतों को पसंद करते हैं, फोक को, सूफी को, तो जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। तो हमें भी लगता है कि हमारे गीतों के जरिए कुछ जो अगली पीढ़ी है उनको सीखने को कुछ मिले और उनको कुछ ना कुछ जो ऐसे जिंदगी की कुछ ना कुछ फिलॉसफी मिले जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी, तो वो अपने आप आगे कुछ सीख सकें। तेरा यार पुले का पै जावे ते मैं आपा ही खो जावा, बिन सोचे बिन समझे ही तेनू वाजा मार बुलावा। मैनू कितों ना कितों तां तू आवाज मार ले, मैनू कितों ना कितों तां तू आवाज मार ले, मैनू कितों ना कितों तां तू आवाज मार ले, हे मेरी जिंदगी बना दे हो, मेरी जिंदगी बना दे निगाह यार मार ले मैनू। हमारे जो लोकगीत हैं, हमारा जो फोक म्यूजिक है, वो हमें अपनी जड़ों से जोड़ेगा और जोड़ता रहा है और जोड़ता रहेगा। तो मैं यही उनसे बेनती करूंगा कि फोक म्यूजिक सुनो और उनसे जुड़ो और जो भी जिंदगी की फिलॉसफी उनसे बोलो और जो हमारा जो सब्जेक्ट एक जिंदगी है वो कैसे हम जीते हैं उनसे सीख के एक अच्छी जिंदगी, और ताकि जो हमारा फोक म्यूजिक है वो जिंदा रह सके और हमारा जो संस्कृति है हमारी वो जिंदा रह सके। असी किसे दे भागे मथे दे, किसे दे भागे मथे दे, था था ते मिलदे होए सी, एक ओद चलक नू पाउण लई बड़े पुठे सिद्धे होए सी। हिमाचली या पहाड़ी लोकगीत अपनी मधुरता से मन मोह लेते हैं। तो चलिए हिमाचल के जाने माने लोक गायक विक्की चौहान से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक लोकगीत जिसे कि नाटी कहा जाता है, पिछले कुछ दशकों में ना सिर्फ पहाड़ी राज्य में बल्कि पूरे देश भर में इसने एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, बहुत से युवा कलाकार इस परंपरा को संजो रहे हैं, बचा रहे हैं और इसमें जाना माना नाम है विक्की चौहान का, जिन्हें विरासत में संगीत उनके पिताजी से मिला। किस तरह से ये इस विरासत को बचा रहे हैं, आइए आज आपको मिलाते हैं पहाड़ी फोक सिंगर विक्की चौहान से। कानोर झुमके छन छनी कोरी दे, कानोर झुमके छन छनी कोरी दे, खबर सारो दिन रात खड़े झुमके लाइयो। मैं 2001 से मैंने गाना शुरू किया और
अभी मुझे गाते गाते 21-22 साल हो चुके हैं। मैंने जो अपने जीवन की जो शुरुआत की है वो विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था उन दिनों मैंने गाने की शुरुआत की और बसों में मैं गाने गाया करता था। जब हम विश्वविद्यालय में आम स्टूडेंट्स की तरह जब बसों में बैठते थे तो मैं वहाँ बसों में खूब लोगों को गाने सुनाया करता था और वो बड़े खुश, मेरे सहपाठी जो लोग थे और बस के जो साथी लोग थे वो बड़े खुश हुआ करते थे। उन्हीं चुनिंदा यार दोस्तों में से कहा गया कि जब बस के ये 40 लोग तुझे सुन सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सभी लोग तुझे सुन सकते हैं। लेकिन संगीत मुझे जो है वो विरासत में मिला है। मेरे फादर साहब बहुत बेहतरीन गाया करते थे अपने टाइम में और उनसे शायद वो एक आप कह सकते हैं कि उनके ब्लड से वो चीज़ मुझे मिली है। लेकिन उसके बाद जब मेरा नाम बना तो मैंने संगीत को थोड़ा सा सीखने की कोशिश की। हमारे आज के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उस भाषा को भी याद रखवाना है, अपने गीतों को भी याद रखवाना है। उस चीज को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं जो भी गाऊंगा वो पाश्चात्य संस्कृति से हटके गाऊंगा और मैंने कोशिश की कि अपने लिरिक्स को पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से संजोने की कोशिश की और लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की और उस चीजों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और मुझे बहुत मेरे गीतों को पसंद किया और ज्यादातर गाने जो हैं मेरे 90% सॉन्ग जो है मैंने खुद लिखे हैं और उस चीज का जरूर ध्यान दिया है कि इसमें कोई रिमिक्स ना हो, किसी हिंदी गानों का इसमें मिक्सचर ना हो और इसमें पंजाबी गानों का मिक्सचर ना हो और जो आपकी धुन है, जो आपकी कंपोजिशन है वो पहाड़ से रिलेट हो। और जैसे कि हमारे पहाड़ के गाने आज के समय में बॉलीवुड में भी पहाड़ी धुनों को बजाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड की धुनों को पहाड़ी धुनों में कन्वर्ट करें। आप अपने पोटेंशियल के आधार पे, संगीत के आधार पे पहाड़ का जो म्यूजिक है, पहाड़ का जो धुन है वो इतनी खूबसूरत है, जब आप उसको गुनगुनाते हो तो लोगों के दिलों में वो घर कर जाती है। चलो भाई नाचो कमर झुका के, साथों रे साथी को साथ बुला के, सारे बेनाचूले झूम झुमा के, अब आएगा मजा नाटी लगा के सही पकड़े गए। आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गाने को उठा के देखिए, उसमें किसी भी प्रकार की आपको अश्लीलता नजर नहीं आएगी। शब्दों में अश्लीलता भी नजर नहीं आएगी और ऐसे गाने लिखे जाते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, अपने जितना भी आपका सामाजिक दायरा है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक दायरा है वो आज के समय में इतना सभ्य है कि आज भी हमारे परिवार जो है संयुक्त परिवारों की तरह रहते हैं, बड़े प्यार के साथ रहते हैं। तो इसको संजोने के लिए सबसे पहले जो मेरा अपना मकसद रहता है वो ये रहता है कि भाषा में किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो। आज के समय में आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करो, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करो, वहां पर बॉलीवुड के गाने ज्यादा ना बज के आज भी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। कारण क्योंकि यहाँ का संगीत इतना मीठा है, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ की हर चीज में इतनी मिठास है, इतनी सुंदरता है, यहाँ के वातावरण में इतनी सुंदरता है, तो वो संगीत में झलकती है। जब मैं 2014-15 में आया तो उसी परिवेश में मैंने कुछ एक पहाड़ी लिरिक्स के साथ पूरा फोक, उसके साथ कुछ एक ऐसे रैप टाइप का एक फोक लिखा, जो क्योंकि यूथ जो है वो बदल रहा था
उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी कि जो उस गीत को सुने। उस गीत को सुनने के लिए कुछ ऐसा परिवेश चाहिए था कि लोगों को वो अच्छा लगे। तो पहाड़ी रैप हल्का सा गाने की कोशिश की, वो लोगों ने पसंद किया। अभी मैं 2020 में जब 2019-20 में जब कुछ एक गाने लिखे जिसमें कि आप सही पकड़े जैसा गाना है, अब लगता है कि सही पकड़े हैं। हम लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं, अभी पिछले साल ही जब हम लोग गोवा के बीचेस पे घूम रहे थे और वहां पर घूमते घूमते एकाएक जो है वहां पर डीजे पे मेरे गाने चल पड़े और मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कितने आप हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने पहाड़ से वहां पर आपकी संस्कृति को लोग सुन रहे। फिर बाहर मुझे जाने का मौका मिला कुछ एक फॉरेन कंट्रीज में, वहां मैंने अपने पहाड़ी गानों के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रेजेंट किया। आज बॉलीवुड में भी पहाड़ी गाने गाए जाते हैं, पहाड़ी धुनों को गाया जाता है। तो इतना अच्छा सुकून अंदर से मिलता है कि पहाड़ी गीतों को ना केवल वो सिमट कर हमारे पहाड़ क्षेत्र में रह गई है, बल्कि हमारे जो गीत है वो अन्य राज्यों में भी बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ सुने जाते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ सुने जाते हैं। और क्यों ना खुशी होगी, क्योंकि ये जो गीत हैं जो हमने लिखे हैं, जो मैंने अपने गीत लिखे हैं, जब वो आपको किसी अन्य राज्य में सुनने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये मेरा बच्चा, मेरा अपना प्यारा बच्चा, किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं था। तो ये मेरे गीत मेरे अपने बच्चे हैं। तो जब वो दूसरे राज्य में गुनगुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, उस पर नाटी डाली जाती है। विदेशों से मुझे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो हिमाचल या उत्तराखंड या अन्य जो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं जो पहाड़ी गीतों को पसंद करते हैं, वहाँ की नाटियों के गीत मुझे जब डीजे से या कहीं पार्टी से या कहीं ड्राइव करते हुए जब मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जब मिलते हैं तो दिल को इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि वाह, धन्य है हम जिस माटी के लिए काम कर रहे हैं। लोक गीतों की तरह ही कव्वाली और सूफी गायकी की हमारे देश में महान परंपरा रही है। इनकी शुरुआत तो दरगाहों में हुई, लेकिन अच्छे गायकों की बदौलत ये लोगों के बीच पहुंची और खूब मकबूल हुई। नए दौर में कव्वाली और सूफी गायकी को बुलंदी तक पहुंचाया है निजामी बंधुओं ने, जिनका ताल्लुक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह से है। नई पीढ़ी में पंजाब की नूरा बहनें भी सूफी गायकी को नए मुकाम तक ले जा रही हैं। ताल्लुक जो है वो काफ़ी ज़माने से और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो के दरबार से हमारा ताल्लुक है। और वो है ना कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, तो मेरे तो ब्लड में मेरे नेफ्यू हैं, मेरे भतीजे हैं और मेरे बेटे भी गाते हैं, कामरान गुलखान गुलफाम। तो ये लोग घर में माहौल रहता गाने बजाने का, तो ये सीख रहे हैं, मतलब सीखना ज़रूरी है, हालांकि ख़ानदानी काम है। तो इसी तरह मैंने अपने पिताजी से, अपने दादा से और अपने चचा से मैंने सीखा। तो इसका तो यह है कि कला जो है वो अपनी जगह कायम रहती है, लोग आना जाना तो रहता है। जिसे अब दुनिया देख लीजिए कि कहीं भी हो, लेकिन उस्ताद मुस्तफ़ा फ़तेह अली खान साहब जो थे वो नंबर 1 थे। उनका नाम जब तक दुनिया है, जब तक मैं मानता हूँ उनका नाम रहेगा। उसी तरह साबरी ब्रदर्स थे पाकिस्तान के, उसी तरह मेरे वालिद साहब महमूद निज़ामी, मेरे जो पिताजी थे, जो मतलब जिनका 105 साल की उम्र देहांत हुआ है। तो ये लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम तो उनके नक्शे कदम पे चलना है। तो कला का तो ये है कि कला हमेशा, जब तक हमारा भारत रहेगा, मैं कहता हूँ बल्कि दुनिया रहे ना रहे, हमारा भारत जब तक रहेगा, जब तक हमारा शास्त्रीय संगीत और कला हमारी कायम रहेगी।
मुझे सोचने का कोई मतलब ही नहीं मेरा। मैंने आपको बताना मेरे तो ब्लड में है। मैं 6 साल की उम्र में जब पहली बार मैंने परफॉर्म करी, राजस्थान में एक जगह है झालावाड़, राजस्थान में, वहाँ शायद 6 साल का मैं रहा। मेरे पिताजी ने वहाँ गवाया था। उसके बाद से ये है कि अभी तक मैं गा ही रहा हूँ। आज मेरी माशाल्लाह 56-57 साल की उम्र है। तो मेरे वाले साहब ने कहा, बेटा देखो तुम खानदानी हो ठीक है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। शास्त्रीय संगीत या कोई भी काम हो, सीखना जरूरी। तो मेरे पिताजी ने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। मेरे बड़े भाई, इनके जो फादर थे मेरे चचा, तो जब से मैं गा रहा हूँ 7 साल की उम्र से। और अब देखिए कब तक ऊपर वाला भगवान कब तक। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, और बंसी राधा गीत गैया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, बंसी राधा गीत गैया अल्लाहू अल्लाह। जो हम जैसे हम परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त हम जो हमारी असल में जो कव्वाली है ना, संगीत जिसे हम संगीत कहते हैं, सूफी संगीत, वो हमारे लिए एक इबादत का जरिया रखता है। यानी हमारे लिए वो एक इबादत है, पूजा है। तो हम लोग तो जब स्टेज पे बैठते हैं तो बस ऊपर वाले का नाम लेके, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह, उसके कई नाम है, वाहिगुरु का नाम लेकर बैठते हैं। और वो हमें बस उसके बाद यही कि हम जब गाते तो लोग कहते हैं साहब हमें आपने यहीं से बैठे बैठे वहाँ पहुँचा दिया। ये लोगों का कहना है। तो क्योंकि किसी शायर ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो जब हम गाना दिल से गाएंगे और अपने उससे गाएंगे, अकीदत से, मोहब्बत से, तो जाहिर है वो बात जो दिल से निकलेगी वो सुनने वाले पे भी असर करती है। फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो ही था वो ही था वो ही था वो ही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया। ये हमारा, जैसे कि चाचा ने बताया, हमारा खानदानी काम है, हमारे ब्लड में बसा हुआ है। और हम अपने चाचा से सीखते हैं और सीखने में हमें इतना सुकून आता है कि हम आपको मतलब क्या बयान करें। तो इसको हम चाहते हैं कि हमारा जो खानदानी काम में प्रोफेशनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। बस यही हमारी कोशिश है। मैं भी इनको देख के फॉलो करा बचपन से, और मुझे शौक तो था शुरू से, लेकिन फिर बड़े होके सीखना चाचा से जारी रखा। और अब भी मैं यही चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी इसी काम को आगे लेके चलें साथ में। भगवान कृष्ण के लिए कहा है, ये शायद हर कोई कवाला को नहीं बताएगा। मेरा घराना है माशाल्लाह, ऐसी बात थोड़ी। मेरा सिकंदरा घराना है, और ऐसा घराना कि दुनिया में जब हिंदुस्तान में किसी जमाने में 2 या 4 घराने होते थे, उसमें से घराना मेरा सिकंदर घराना, जो सिकंदर घराना और क्या कहते हैं आगरा घराना और दिल्ली घराना, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना के साथ आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, लता मंगेशकर जी उस घराने से मुर्द थी, आपको पता है। तो उस वक्त 4-5 पटियाला घराना, ये 2-4 घराना, अब तो खैर बहुत हो गए। तो मेरा जो घराना है वो है सिकंदर घराना। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे मामू उस्ताद शराफत हुसैन खां, जो आगरा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आगरा तोड़ी घराने से, जिनको पद्मश्री मिला, संगीत नाटक अकेडमी मिला, वो मेरे सगे मामू, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत की थोड़ी बहुत नॉलेज ली। तो घराना है मेरा भी माशाल्लाह। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, अपनी सी रंग दी नीरे मुँह से नैना मिला के।
हमारे संगीत में, जो हमारा संगीत है हिंदुस्तान का, भारत का, उसमें कोई ये नहीं कि साहब हमने खाली सोना गा लिया। उसमें सूफी संतों का एक मैसेज है। अब मैं कबीरदास को गाता हूँ, बाबा बुल्ले शाह को भी गाता हूँ, अमीर खुसरो को भी गाता हूँ, सुल्तान भाव को भी गाता हूँ, कबीर का भजन भी, मीरा का भजन भी गाता हूँ। तो ये क्या चीज़ है? ये चीजें गाने वाला और ये संगीत जो है हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं हो सकता। बाकी दूसरे लोगों को मैं कह सकता, कहीं पॉप है, कहीं वो फ्यूजन चल रहा है आजकल, वो भी सब अच्छा है, वो भी मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, मुझसे सब अच्छा है। और वो एक आदमी गाने वाला खड़ा हो गया और उसके साथ 50-60 म्यूजिक बज रहे हैं, तो ठीक है, अपना अपना सीख है। लेकिन हमारा जो काम है वो रूहानियत का है। हमारा काम जो है रूहानियत का है। हमारा काम उसका नहीं कि मतलब यार कुछ जरा पैड होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ बस अल्लाह का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए, तो मैंने आपसे पहले कहा, हमारे लिए ये संगीत जो है ये वो एक इबादत का जरिया है, यानी हमारी पूजा है। सूफी संगीत को एक नई पहचान, चेहरा और आयाम देने वाली नूरान सिस्टर्स से हम सभी वाकिफ हैं। और यदि मैं कहूं कि सूफी संगीत और नूरान सिस्टर्स एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो मैं गलत नहीं होंगी। हाँ, ये देखो, ये जो हमारी यात्रा है, जो संगीत है, बहुत बड़ा संगीत है। अल्लाह की तरफ से हमें मिला है, पूरे ब्लड में ही है, खानदान में ही ये सूफी गायकी है। और ये कोई उस तरह की गायकी नहीं है, आप सबको पता है, पूरी फैमिली बैठ के सुन सकती है। ये एक इबादत है, बहुत बड़ी गायकी है। और हम तो बहुत नसीब वाले हैं, खुश नसीब हैं कि जब से इस लाइन में पड़े हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें। और सभी की, बहुत फैमिली की, आप जैसे भाई बहन की प्यार बहुत मिला, सपोर्ट बहुत मिली, उनका आशीर्वाद बहुत मिला और ऐसे ही हमेशा मिलता रहेगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारी जर्नी है और जब से हम शुरू हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमारी गायकी और हमारे अल्फाज, तो आपको पता ही है कि अल्लाह की, उस रब की इबादत है। तो आपकी सबकी दुआएं और आपका सबका प्यार है, तो आज आपके सामने है। और ये जर्नी, ये हमारा स्ट्रगल, ये चलता आ रहा है और चलता भी जाएगा। हो भी नहीं और हर जागो, हो भी नहीं और हर जागो, हो भी नहीं और हर जागो, तुम एक सबकी अपनी अपनी सोच है ना। तो जो भी कोई गाता है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो कोई भी गायकी है, जैसे हमारी गायकी है, सबका अपना अपना, देखो खानी तो सबने रोटी है ना, तो सब अच्छा करते हैं। कोई भी काम है, कुछ भी फील्ड है, ज़रूरी नहीं कि सिंगिंग ही है, तो कुछ भी फील्ड है, अगर वो कुछ भी करता है तो अच्छा ही है। हाँ, मिठे पान दी गलोरी, मिठा सूट दा लहोरी, फट्टे मारती फिलौरी, जुगनी मेल मेल के कूंद पान के चक चकोड़े जावे। मौला तेरा माली, ओ हरियाली जंगल वाली, तू दे हर गाली पे ताली, उसकी कदम कदम रखवाली। एवे लोग लाच की सोच सोच के क्यों है आफत डाली, तू ले नाम रब का नाम साईं का, अली 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 अली, नाम रब का नाम साईं का, अली 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 अली। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।